बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अब जो समय बचा हुआ है 70 दिन का, आप लोग 70 दिन हमारे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। डेली होमवर्क आप लोगों को मिलेगा और उसे हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम जो ली जाएगी, एग्ज़ाम डेट को देख लीजिए, यहाँ पर 14 मार्च 2021 को एग्ज़ाम ली जाएगी। इसके बाद अगला संडे 21 मार्च 2021 को एग्ज़ाम ली जाएगी। 14 मार्च को भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा और 21 मार्च 2021 को भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो यानी टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम ली जाएगी। होमवर्क के बारे में समझ लीजिए कैसे क्या पढ़ना है। तो बुक के बारे में आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए थे, इससे पहले कुछ दिन पहले ही। तो अगर आप अभी तक बुक नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा। एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन, दूसरा जो बुक है लुसेंट जीके है, और तीसरा बुक है लुसेंट का समान विज्ञान। अभी जो शामिल किए हैं होमवर्क में एसपीडी रेलवे समान अध्ययन और लुसेंट जीके। साइंस का बुक कुछ दिन के बाद शामिल करेंगे, क्योंकि अभी अगर बहुत ज़्यादा होमवर्क आप लोगों को मिलेगा फिर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाइएगा अच्छे तरीके से। अब समझ लीजिए तैयारी के बारे में। तो तैयारी का 3 चरण है। सबसे पहला है बेसिक, इसके बाद है ऑल टॉपिक और इसके बाद है रिवीजन। बेसिक यहाँ पर इसका मीन्स ये हुआ कि एग्जाम में जो है मान लीजिए 100 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से 50 से 60% यानी 50 से 60 क्वेश्चन जो है बेसिक से ही पूछा जाता है। जो फिक्स टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, इन सभी टॉपिक को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए बेसिक से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको 45 हर हाल में क्वेश्चन बनाना ही है। अगर इसमें कम आपका बनता है तो फिर आप रेस से बाहर चले जाइएगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा नहीं बना पाइएगा। 60 क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, 40 क्वेश्चन टफ है। इस टफ क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम 20 से 25 बना पाइएगा। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है 50 से 60, अगर 60 पूछता है तो उसमें आप 54-55 तक बना सकते हैं। अगर 50 पूछता है तो 45 आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है जो नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, उस पर, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अभी जनवरी लास्ट तक जितने भी बेसिक टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड आपको क्लास में मिलेगा। इसके बाद फरवरी में ऑल टॉपिक यानी जो साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, मैथ में जो 12वीं लेवल का मैथ पूछा जाता है, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। इसके बाद मार्च हो गया, तो मार्च में 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक, एग्जाम से पहले तक, 14 मार्च 2021 को एग्जाम है, इससे पहले तक जितना भी आप पढ़े हैं सभी का एक बार फिर से रिविजन होगा। इस तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए बुक कैसे पढ़ना है, बुक के बारे में समझ लीजिए। बुक जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बुक है, एसपीडी का जीके है और लुसेंट का जीके है। एसपीडी रेलवे समान अध्ययन में जितने भी फैक्ट है, जैसे मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, यह बुक में दिया हुआ है। लुसेंट जीके बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन लुसेंट जीके बुक अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, खास करके अगर आप 2020 में 12वीं पास किए हैं और बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, लुसेंट जीके बुक पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में अभी नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया हो। लुसेंट जीके जो है एक पूरे जीके का, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी इसमें शामिल किया गया। लेकिन एसपीडी रेलवे समान अध्ययन में जितने भी फैक्ट है, जैसे ईस्वी हो गया, बर्थ से संबंधित क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो इन सभी टॉपिक को एक जगह दिया गया है। तो अगर आप एसपीडी जीके से जितने भी फैक्ट है याद कर लेते हैं तो इसके बाद लुसेंट जीके भी आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि 50 से 60% पॉइंट आपको पहले से याद रहेगा एसपीडी जीके से। और लुसेंट पढ़िएगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा, क्योंकि पहले से जितना भी फैक्ट है, ईस्वी है, वर्ष है, ये सभी याद रहेगा। संख्यात्मक मान जितना भी है सभी याद रहेगा, फिर आपको लुसेंट जीके भी पढ़ने में मन लगेगा। अब बात करते हैं बुक कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं एसपीडी बुक की, इसके बाद लुसेंट के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यही बुक आप खरीद लीजिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे समान अध्ययन, एसपीडी पब्लिकेशन का 1992 से 2020 तक नया वाला आप खरीद लीजिएगा। इसमें 1390 सेट है। अगर आप अभी खरीदिएगा तो हो सकता है कि इसमें 1400 प्लस सेट दिया हुआ होगा। बुक खरीदते समय आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसपीडी पब्लिकेशन का जो मार्केट में 2 तरीके से बुक है। एक है यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन लिखा रहेगा, दूसरे में जो है एसपीडी पब्लिक सर्च डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो आपको जो खरीदना है एसपीडी पब्लिकेशन वाला, यहाँ पर फ्रंट पेज जब आप पलटिएगा तो नीचे में यहाँ पर लिखा रहेगा एसपीडी पब्लिकेशन, ये बुक खरीदिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को बताएंगे। ये बुक आप खरीद लीजिएगा। पहला पेज जो है रेलवे के बारे में है, तो रेलवे के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। बिहार पुलिस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये बस एक पॉइंट यहाँ से याद रखिए और बहुत ज़्यादा याद करने की रेलवे से रिलेटेड ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पेज में रेलवे के बारे में फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपको याद करना है यहाँ से, पेज नंबर 2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ होगा। यहाँ पर दिया हुआ है भारत एक परिचय। सबसे पहले यहाँ पर भारत के बारे में दिया हुआ है, भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से नीचे तक पूरे दिया हुआ है, लगभग 50 पॉइंट।
इसके बाद है यहाँ पर जनगणना 2011। इसके बाद है भारत के पड़ोसी देश। आगे और आप पलटिएगा तो पृथ्वी के बारे में मिलेगा, सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी यहाँ पर टॉपिक वाइज बनाकर दिया हुआ है। एक और डाउट होगा आप लोगों को कि SPD बुक से अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्वेश्चन जो पूछा गया था बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में, आपको लगेगा कि यहाँ से नहीं पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से याद नहीं किए होंगे, इसलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता होगा। इन्हीं सभी बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.50%। दूसरे स्थान पर महिला साक्षरता दर में राजस्थान है। राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है 52% है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लीजिए पाइएगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर भारत एक परिचय है। तो आज के लिए जो आप लोगों को होमवर्क है, भारत एक परिचय है, इसको आपको क्या करना है, कम से कम 10 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर सभी पॉइंट याद नहीं होता है तो कम से कम आप 10 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आज आप लोगों के लिए है, और अगले वीडियो में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे साथ में आप लोगों को रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ से और कुछ पॉइंट देख लीजिए। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। यही सभी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये बेसिक है। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो इसके बिना आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। यहाँ पर देखिए सभी 8 राज्यों का नाम दिया हुआ है, तो सीरियल से इसको आपको याद रख लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरीके से है। तो इसमें पूछा जाता है ऐसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं पूछ दिया जाता है, तो 8 राज्य है, बाकी एक और अलग ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो फिर आपको लुसेंट में भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लुसेंट में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ से आपको बेसिक पॉइंट याद रहेगा, तभी आप जब लुसेंट पढ़िएगा तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट पहले से आपको पता होगा। अब चलिए आगे यहाँ से देख लीजिए, जनगणना के बारे में। जनगणना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है 1 से लेकर 14 नंबर पेज तक आपको, एक में तो रेलवे के बारे में दिया हुआ है, 2 से लेकर 14 तक पेज नंबर है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी दिया हुआ है। अब यहाँ से 15 नंबर पेज है। 15 नंबर पेज में ये भूगोल का टॉपिक है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ। अगर भूगोल में बात करें, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन भूगोल में पूछा जाता है तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। यहाँ पर मात्र 2 पेज में दिया हुआ है, और 2 पेज में जितने भी भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर भूगोल में पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदी, इन्हीं सभी टॉपिक से पूछा जाता है, और सभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अरावली से रिलेटेड, पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पर है दिया हुआ है। हिमालय से रिलेटेड है, तो हिमालय के बारे में शुरू में ही यहाँ पर है, हिमालय एक अवसादी चट्टान है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अवसादी चट्टान है, तो हिमालय अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान में कोयला भी है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हिमालय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दर्रा से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर सभी दर्रा का नाम है। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो कश्मीर में है। सिपकिल्ला हो गया। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा का ही नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस सुरंग का नाम बदलकर रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है, तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसके बाद हो गया लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यही सभी बेसिक पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करिए, तभी आपको लुसेंट में भी, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाएगा, और लुसेंट में फिर जब आप पढ़िएगा तो मैक्सिमम आपको पहले से पता रहेगा। अब चलिए 2 से लेकर 14 नंबर पेज तक जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद 15 नंबर से लेकर 26 नंबर पेज तक भूगोल का टॉपिक हो गया, क्षेत्रीय समान ज्ञान हो गया, विश्व के बारे में, खेल के बारे में, ये सभी टॉपिक पर दिया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 27 नंबर पेज पर जब आइएगा, अभी आप पूरा बुक के बारे में समझ लीजिए, फिर आपको होमवर्क जब देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इतना नंबर पेज नंबर देंगे कि मान लीजिए 26 नंबर पेज का याद करना है ये टॉपिक, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तभी पूरा बुक के बारे में बता देते हैं, लुसेंट बुक के बारे में भी। तो 27 नंबर पेज में यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक शुरू होता है।
क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो है रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप याद नहीं कीजिएगा, जब आप फ्री रहिएगा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें 20 पॉइंट के लगभग दिया हुआ है, जिसमें से 10 पॉइंट आपको पहले ही पता होगा। यहाँ से ही देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर जो आपको समझना है, बीच वाला ये पार्ट आपको सिर्फ याद करना है। यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक बीच में इंपॉर्टेंट दिया हुआ, जैसे यहाँ पर राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान से रिलेटेड आपको याद नहीं करना है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी, ये सभी बेसिक राजधानी तो आपको पता ही होगा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सब नहीं पूछा जाता है। लिंगानुपात राजस्थान का कितना है, बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे देखिए राजस्थान से रिलेटेड प्रमुख स्थल यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ऐसे भी पूछा जाता है कि दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। इसके बाद हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में है। हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में है। ये सभी पॉइंट पूछा जाता है। तो जो भी राज्य से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें आप ज़्यादा याद नहीं कीजिएगा, प्रमुख स्थल को जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रमुख स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हो गया यहाँ पर उद्यान और अभ्यारण्य, तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो भरतपुर राजस्थान में है। इसके बाद हो गया रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ये सभी पूछा जाता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपको लिंगानुपात, जनसंख्या, क्षेत्रफल कितना, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर जो है कुछ राज्यों के बारे में दिया हुआ है, सभी राज्य का नहीं है। अब 37 नंबर पेज नंबर यहाँ से शुरू होता है, तो 37 नंबर पेज नंबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से, अब यहाँ पर जो टॉपिक बाय टॉपिक बना कर दिया हो, जैसे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देने जाइएगा, बीमारियों से होने वाले रोग से रिलेटेड पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वायरस से होने वाले रोग है, तो चेचक हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया। इसके बाद एड्स हो गया, एड्स से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम यहाँ पर इस लिस्ट में दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आइएगा, बीमारियों से जो अंग प्रभावित होता है उसके बारे में एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र हो गया। पीलिया से जो है यकृत, लिवर प्रभावित होता है, पिछला वीडियो में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था। अब यहाँ पर अम्ल से रिलेटेड है कि चींटी काटने से कौन सा, चींटी के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल है, और नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से बना कर दिया हो, तो एक एक करके आपको याद करते जाना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। कहाँ है, तो झारखंड में है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में 1955 में। इस तरीके से यहाँ पर 37 नंबर पेज नंबर जब शुरू होगा यहाँ से, तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी का यहाँ पर चार्ट बाय चार्ट बनाकर बीच में दिया हुआ है। लेफ्ट और राइट साइड में क्वेश्चन बैंक, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा अगर समय मिलता है तो। आप बीच वाला पॉइंट जो भी दिया हुआ इसको आप याद कर लीजिएगा। आज आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर इसको आप याद कर लेते तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए यहाँ से फिक्स हो गया, बीमारियों से रिलेटेड पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। अब इससे आगे का देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है पेज नंबर 169, आप अपने बुक में भी मिला लीजिएगा। 1-2 पेज नंबर आगे पीछे होगा। अगर आप कुछ दिन पहले बुक खरीदे हैं तो हो सकता है कि 1-2 पेज पीछे होगा। अगर आप अभी नया वाला खरीदिएगा तो 1-2 पेज नंबर आगे होगा। 169 के लगभग में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 से 4 पेज में। हर हाल में इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बेसिक पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन भारत का है। अगर 4-5 साल पुराना अगर आपके पास एसपीडी बुक होगा तो यहाँ पर प्राचीन भारत के जगह पर भारतीय इतिहास लिखा होगा। अब नया वाला बुक में क्या किया गया, प्राचीन भारत अलग हो गया, मध्यकालीन भारत अलग और आधुनिक भारत अलग अलग करके दिया हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अभी नया वाला शामिल किया है। अब अभी आप लुसेंट इतिहास में पढ़िएगा तो सबसे पहले यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में, आर्यों के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी दिया हुआ है। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल में। सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा फिर आपको लुसेंट पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिक पॉइंट सभी आपको याद रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड है। एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में। कोई भी एग्जाम हो बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए जन्म से रिलेटेड है, मृत्यु से रिलेटेड है, इसके बाद उपदेश से रिलेटेड है,
और एक क्वेश्चन हो गया बौद्ध संगीति से रिलेटेड। टोटल 4 बौद्ध संगीति है, चारों का यहाँ पर डिटेल्स देखिए दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। जगह का नाम भी पूछ दिया जाता है, कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 पेज में इतिहास मिल जाएगा, इसके बाद भूगोल भी मिल जाएगा, इसके बाद अर्थशास्त्र हो गया और नागरिक, सभी से रिलेटेड मिल जाएगा। और साइंस से रिलेटेड भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। साइंस के बारे में, साइंस में जो थ्योरी सेक्शन है यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से क्लियर नहीं होगा, लेकिन थ्योरी सेक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का देख लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि आलू किसका रूपांतरण है, तो तना का रूपांतरण है, देखिए दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। हिंदी नाम है पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। ये सभी क्वेश्चन बेसिक है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं लुसेंट बुक को कैसे पढ़ना है। लुसेंट बुक के बारे में भी देख लीजिए। अब बात करते हैं लुसेंट जीके बुक को कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास 1 साल पुराना लुसेंट जीके का बुक है तो ठीक है। अगर बहुत पुराना बुक है, यानी 4-5 साल पहले का बुक है, तो आप नया वाला ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि नया वाला 2020 का जो बुक है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड किया गया है। अगर आप 1 साल पहले बुक लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अगर 5 साल पहले का बुक है तो आप नया वाला ज़रूर खरीद लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ से इतिहास से शुरू है। आप लोगों को बताए थे कि एसपीडी से अगर आप जीके से याद करते हैं तो जितने भी फैक्ट है आपको याद रहेगा पहले से, तो फिर आपको लुसेंट पढ़ने में यहाँ पर मजा आएगा, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है सभी पहले से आपको याद रहेगा, फिर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर वेद के बारे में फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। एसपीडी जीके में दिया हुआ है, और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी एसपीडी जीके में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप याद कीजिए। याद करने के बाद यहाँ से आपको एक बार पढ़ लेना, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बचता है उसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। यहाँ पर वेद का नाम दिया हुआ है, तो अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से पूछ दिया जाता है कि वेद को आप सीरियल अनुसार सजाइए। जैसे पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद यजुर्वेद हो गया, तीसरा वेद सामवेद है, चौथा वेद अथर्ववेद है, और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो अगर आप एसपीडी से याद कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यजुर्वेद के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है कि यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों है, तो एसपीटी जीके में लिखा हुआ है गद्य एवं पद दोनों वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद कहा जाता है। तो अभी जो भी आप लोगों को बता रहे हैं, खास करके जो नए स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आपको हर पॉइंट यहाँ से याद नहीं करना। जैसे यहाँ पर है सस्वर पाठ के लिए मंत्र एवं बलि के समानुपालन के लिए नियमों एवं संकलन यजुर्वेद कहलाते, तो ये यहाँ पर परिभाषा के रूप में दिया हुआ है, तो ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है यहाँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है गद्य एवं पद दोनों वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी एसपीडी जीके में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लुसेंट को आप पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप लुसेंट को नहीं पढ़िएगा तो फिर रिजल्ट हो जाएगा, ये भी पढ़ना जरूरी है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ही। आप एसपीडी में अच्छे तरीके से याद कीजिए, फिर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लुसेंट को आप पढ़िए। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बुक में जो है बॉक्स बना कर दिया हो, इस तरह से यहाँ पर आपको बॉक्स के रूप में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है टॉलमी के बारे में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, दरोगा एग्जाम में भी पूछा जाता है और बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। जैसे यहाँ पर है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो टॉलमी ने हो गया। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लिनी ने। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी आपको बॉक्स के रूप में मिलेगा, तो उसको आप जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दरोगा एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया गया था क्वेश्चन इब्न बतूता के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए कूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसे इब्न बतूता के बारे में है, तो यहाँ पर जो है हूबहू इसको उतार दिया जाता है। जैसे अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत रेहला लिखी थी, तो ऐसे पूछ दिया जाता है कि रेहला किसने लिखी थी, तो इब्न बतूता ने। कब, तो यहाँ पर 1333 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ पर कहाँ किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ये सभी जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए जो भी बॉक्स यहाँ पर दिया हो उसको आपको जरूर याद करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स के रूप में अलग कलर में मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा
एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को यहाँ पर रेड कलर में कर दिया गया है। तो जितने भी रेड कलर वाला आपको मिलेगा उसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से याद करना है, तभी आप लोगों को लुसेंट जीके बुक से होमवर्क नहीं मिलेगा, 1-2 दिन बाद मिलेगा जब इतिहास शुरू होगा। एसपीडी जीके में 169 नंबर पेज नंबर में इतिहास दिया हुआ था, जब शुरू करेंगे इसके बाद यहाँ से भी आप लोगों को होमवर्क मिलेगा पढ़ने के लिए। तो 1-2 दिन बाद मिलेगा। अगर अभी बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं तो फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। शुरू में आपको बहुत कम होमवर्क मिलेगा जिससे आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। आज के लिए आप लोगों को जो होमवर्क है एसपीडी जीके बुक से पेज नंबर 2 में भारत के बारे में जो दिया हुआ उसको आपको याद करना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है भारत एक परिचय, यहाँ पर बॉक्स बनाकर इस तरह से दिया हुआ है। टोटल 50 पॉइंट के अप्रॉक्स दिया हुआ है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद करना है। एक और डॉट यहाँ पर रहता है कि याद नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम इसको 10 बार पढ़ना है। कम से कम अगर आप 10 बार पढ़ते हैं तो इसमें 50 से 60% जो भी पॉइंट है ये याद हो जाएगा आपको। बाकी याद नहीं होगा तो धीरे धीरे आप रिवीजन कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा तो सभी पॉइंट अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और इसको आपको आधा अधूरा याद नहीं करना है। अगर आप आधा अधूरा याद कीजिएगा फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा और आप कहिएगा कि एसपीडी बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन जो है बुक से ही पूछा जाता है, बाहर से नहीं पूछा जाता। जीके में बिल्कुल सभी क्वेश्चन बुक से ही पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाता है। और साइंस की बात करें तो साइंस में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहता है जो कि टफ रहता है, जीके में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसको आप पढ़िए, इसके 1-2 दिन बाद जो है लुसेंट जीके बुक से भी आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। और जो स्टूडेंट को पहले से ये टॉपिक याद है उसको क्या करना है, आगे का याद करना है। जनगणना के बारे में याद कीजिए, भारत के पड़ोसी देश याद कीजिए और आगे जो बताया आप लोगों को पेज नंबर 169 में इतिहास के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप याद कीजिए जिसको पहले से याद है। और जो नए स्टूडेंट है जिसको याद नहीं है उसको आपको हर हाल में ये टॉपिक आप याद कीजिए। और क्या करेंगे यहाँ पर, और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए तो इससे रिलेटेड, भारत से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, सभी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और बिहार से रिलेटेड दूसरे एग्जाम का भी क्वेश्चन जैसे दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन रिपीट होगा। दरोगा एग्जाम का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है और बिहार पुलिस का क्वेश्चन ज़्यादातर दरोगा एग्जाम में, एक दूसरे एग्जाम में चेंज किया जाता है। तो बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो उसको भी आप दीजिएगा, टेस्ट के रूप में बनाइएगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और आप लोग 70 दिन हमारे साथ बने रहिए। अगर आप 70 दिन जो भी आपको यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है, क्लास जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, अगर आप उसको अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा तो एग्जाम में आपको निश्चित रूप से 80+ क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इतना क्वेश्चन बन जाता है तो रिजल्ट होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है।